आखिर आपकी जिंदगी में सफलता के क्या मायने? अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े गोल को हासिल करना, एक अच्छी सेहत पाना या अपने मन को हमेशा शांत रखना। क्या आप अपने इस लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू के बारे में बात करेंगे और आपको हर एक आइडिया देंगे जो आपको सक्सेस की ओर करीब ले जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शाह। 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू ये बुक निगेल कुंबरलैंड द्वारा लिखी गई है और इसमें आपको ऐसे ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे, आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे और जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। आपकी जिंदगी में सफलता के क्या मायने? आप अपनी जिंदगी में किस तरह की सफलता हासिल करना? सफलता आपके मन के इच्छाओं, आपके लक्ष्य, आपके ख्वाब, आपके सपने, उन सबको पूरा करने का नाम, जैसे हम सफलता कहते हैं। यह आपके लिए बहुत निजी और अनोखा है, जो आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। हो सकता है कि वो दूसरों के लिए बिल्कुल बेकार हो, जैसे आप एक बेहतरीन शेफ बनना चाहते हैं, लेकिन वहीं आपके दोस्तों को खाना बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जिंदगी में की बढ़ती दौड़ में जब आप पीछे पलट के खुद से ये कह सकें कि सफल जिंदगी जी ली है, इसका मतलब ये है कि आपने हर एक छोटे बड़े गोल को हासिल कर लिया है। ये बुक आपके हर उस ख्वाब को हासिल करने में आपकी मदद करेगी। जरा अभी सोच कर देखें कि आपकी नज़रों में सफलता कैसी दिखती है। प्रमोशन हासिल करना, अपने काम में एक नया मुकाम हासिल करना, वजन कम करना या हर एक दिन जॉगिंग करना, एक कामयाब ऑथर बनना, एक अच्छी सेहत हासिल करना, अपने बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना और परिवार को बनते देख, शांति हासिल करना, अपना सारा कर्ज चुकाना, कोई डिग्री हासिल करना या बिना किसी अफसोस के अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना, अपनी जिंदगी में कुछ खास लोगों को लाना, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना, किसी बीमारी से निजात पाना, अपने लिए बचत करना, अपने काम से प्यार करना, तनाव से दूर रहना और जो आप हैं उसी में खुश रहना। ये तो बस सजेशन है जो उन लक्ष्यों पर आधारित हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से सुनता हूँ। आपको यहाँ अपनी लिस्ट खुद तैयार करनी है, तो अभी समय निकालें और अपने गोल को लिखें। ऐसा करते समय अपनी असल चाहत से समझौता ना करें। इस पर ध्यान न दें कि आपके दिमाग में रैंडम आइडियाज आ रहे हैं। आपके दिमाग में ख्याल जिस फ्लो के साथ आ रहे हैं उन्हें वैसे ही चलने दें। आप देखेंगे कि आपके लिए ये लिस्ट शायद खत्म ही नहीं हो। और एक बात तो तय है कि ये लिस्ट हर बदलते दिन के साथ बदलती जाएगी। जब आप अपना एक लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो दूसरी मंजिल पहले से ही तैयार होगी। एक ऐसा लक्ष्य आपके सामने होगा कि जो इससे पहले आपने कभी सोचा ही नहीं था। हमारी जिंदगी में इसी तरह से ख्वाब और अहमियत बदल जाते हैं। इस बुक के 100 चैप्टर्स आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर बताए गए आइडियाज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से जुड़े हुए, जैसे कि आपका कैरियर, आपके रिश्ते, आपका व्यक्तित्व, आपके फाइनेंस से जुड़े मुद्दे, सेहत और शांति, पढ़ाई और आपकी काबिलियत, आपकी रिटायरमेंट और वसीयत वगैरह। इस बुक में आपको एक ऐसा आइडिया मिलेगा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यहाँ पर आइडियाज के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी मिलेंगी, कुछ एक्टिविटीज भी मिलेंगी जिनको आपको करना होगा, और जब वो आप उसे करेंगे तो वो आपको गोल, जो आपके जीवन का गोल है, उसको हासिल करने में वो आपकी मदद करेंगे। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपके सोचने की टेंडेंसी, आपकी आदत, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज तो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी और तो कुछ आपको बिल्कुल कॉमन लगेंगी, पर लेकिन आपकी इस जर्नी में वो बहुत ही अहम साबित। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर नाइजर कुंबरलैंड द्वारा लिखी गई 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, जिसमें हम अपने जीवन को कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं, अपने जीवन में पॉजिटिव चीजें लाएं और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों का स्वागत है। निगेल कुंबरलैंड की पुस्तक 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू उन आदतों और प्रथाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो सफलताओं में योगदान करती है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख उसके बिंदुओं पर बात करेंगे। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जो सफल लोग होते हैं उनके पास इस बात का स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना, और वहां तक पहुंचने के लिए वो लोग लक्ष्य निर्धारित करते। दूसरा इसका पॉइंट है कार्रवाई करें। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, कहते हैं इंग्लिश में कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखें, सपने वो होते हैं जो हमें सोने। तो वे सिर्फ सपने नहीं देखते, वे अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार कार्रवाई करते। परिवर्तन को अपनाएं। सफल व्यक्ति अनुकूलनशील होते हैं, वो परिवर्तन को अपनाते हैं। जहां पर परिवर्तन की जरूरत वो उसको एक्सेप्ट करते। इसका चौथा पॉइंट जो है दृढ़ रहें, मतलब हार नहीं मान। दृढ़ता एक प्रमुख गुण है जो उन्हें बाधाओं पर काबू पाने में मदद कर। मतलब कोई काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है तो ये है कि नहीं भाई नहीं, छोड़ दो, दूसरा काम करेंगे। वो ऐसा नहीं करते, वो उसी काम को दृढ़ संकल्प के साथ तब तक करते रहते हैं जब तक उसका नहीं मिले। पर एक बात याद रख कहना चाहूंगा, अगर किसी दीवार में आप कील ठोक रहे हो और अगर कील नहीं जा रही, सरिया आ गया, लोहा आ गया, पत्थर आ गया, तो ये नहीं आप वहीं कील ठोकते रहे, वो अलग है, वो मूर्खता हो जाए। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने जो एम बनाया वो सही है और उस सही एम को आप सोच रहे हो और उसे लगता है कि वो आप सही डायरेक्शन में आपका है, तो उस पर आपको काम करना है, तब
तक करना है जब तक आप उसको प्राप्त न करो। इसका 5वां पॉइंट है लगातार सीख। सफलता के लिए लगातार सीख। जो सफल लोग होते हैं वो ज्ञान और कौशल के लिए लगातार सीखते रहते हैं। वे हमेशा आगे रहने के लिए नए ज्ञान, नए चैलेंजेस, नई जो भी मार्केट में जो भी चीज़ें आ रही है वो उन्हें स्वीकारते हैं और अप टू डेट रहते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चों को मोबाइल तो बच्चे बिगड़ जाएं। तो उस समय अगर मोबाइल नहीं था, अब जब मोबाइल आया तो वो उस बदलाव को स्वीकार नहीं, उन्हें लगता है लेकिन मोबाइल के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी जो बच्चे वो कर रहे हैं। हाँ, हर चीज के फायदे भी और नुकसान। छठा इसका पॉइंट है समय का प्रभावी प्रबंधन करें। समय बहुत जरूरी, समय का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपको एक डायरी उठानी है, आपको एक कॉपी उठानी है, उसमें लिखना है कि आपको कौन सा काम कब करना है, और जो आपने दिमाग में उसका आइडिया बनाया है, जो विचार बनाया है, उसको पूरा भी, यानी आपको अपने शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस काम को कब करना है, किस टाइम करना है और उसको फॉलो करना। 7वां इसका पॉइंट है नेटवर्क, यानी आपका लोगों के साथ अच्छे संबंध हो, आपका अच्छा नेटवर्क हो, लोग आपको जाने और जो आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। पर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, एक नेटवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए जो बुरे लोग हों या जिसमें आपका अपना टाइम वेस्ट हो जाओ। नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो आप ही की तरह अपने आप का अपना विकास करना चाहते हो, अपने आप को सफल होना चाहते हैं, अपना विकास करने के लिए दिन भर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 8वां पॉइंट है सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। जब चुनौतीपूर्ण समस्या आती है, जैसे अभी बीच में लॉकडाउन, तो कुछ ऐसी थी जो बंद हो और कुछ ऐसी कंपनियां जो कंटिन्यू आज भी काम कर रहे हैं। जैसे हम आइडिया और वोडाफोन की बात, एयरसेल बंद हो गई और भी बहुत, लेकिन आइडिया और वोडाफोन ने अपना उस चुनौती को स्वीकारा और आज भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम। तो सफल व्यक्ति वही लोग होते हैं कि अगर चुनौतियां आ रही हैं तो ये छोड़ के सब कुछ भाग जाएंगे, नहीं, हम उसका सामना करेंगे और डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें वो सफलता ना मिले। अब इसका जो 9वां पॉइंट है उसे कहते हैं जोखिम उठाएं। जोखिम मतलब रिस्क। जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते। जैसे एलोन मस्क की बात कि एलोन मस्क ने जीवन में इतना रिस्क लिया है, वो अपने घर में नहीं बल्कि अपने ऑफिस में रहते थे। जिस ऑफिस में वो काम करते थे उसमें उन्होंने अपने घर पे पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने वो पैसा सारा अपने बिजनेस में लगा दिया। सोचो इतना बड़ा रिस्क, सारा पैसा मार्केट में लगा दिया और उसको रहने तक के लिए घर नहीं है और आज वो दुनिया का सबसे पैसे वाला। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, पर रिस्क हमेशा ध्यान रखना, रिस्क के लिए आपके ऊपर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास उस चीज़ का टैलेंट होना चाहिए, आपके लिए उसके प्रति जिद होना चाहिए, आप एम्बिशियस होना चाहिए, जो एलोन मस्क में भर भर के। और आज भी वो व्यक्ति आप देखोगे, आज लोग इस प्लानेट पे, इस पृथ्वी पर रहने की बात करने में बहुत बार सोचते हैं। अगर हमसे कहे कि हम अंटार्कटिका में रहना चाहिए या हमसे कहा जाए चलो भाई पहाड़ों पे किसी सुनसान एरिया में रहेंगे, तो लोग सोचने में मतलब घबरा जाएंगे। और आज के ज़माने वो बंदा मंगल को यानी मार्स पे रहने की बात, तो वो कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है ना। वो फ्यूचर देखता है। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो रिस्क लेते हैं और वो फ्यूचर को देखते हैं। लेकिन मैंने फिर बोला, उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, गोल, लक्ष्य, स्ट्रगल, जिद, जुनून, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका 10वां पॉइंट, केंद्रित रहें, फोकस रहें। वे अपने लक्ष्य पर फोकस रहते हैं। कोई भी चीज़ उनके जीवन में आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई लड़की आ जाए या कोई सुंदर परी आ जाए, वो उस अपने रास्ते से उनको कुछ भी दिख जाए, वो अपनी तपस्या भंग नहीं करते, यानी वो उनको जो चाहिए वो उसके लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं और उस पर फोकस। अगर उन्हें वो काम उस समय करना है तो उन्हें वो करना। ये कम्बरलैंड की पुस्तक की कुछ झलकियाँ जो विभिन्न प्रकार की आदतों और हम कैसे अपना विकास करें उसके बारे में आपको बताती हैं और जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता में योगदान प्रदान करती है। इसका प्रत्येक अध्याय उन विशिष्ट कार्यों और मानसिकताओं और विकास की हर उस बात पर जोर देता है जो सफल व्यक्ति अपनाते हैं। तो इसके जो चैप्टर्स हैं 100 चैप्टर हैं, इसके 100 चैप्टर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा 10 चैप्टर की आपकी एक वीडियो लाऊं। तो टोटल इसकी मुझे लगता है 10 वीडियो आएंगी जिसमें हम बारी से बारी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम अपने आप को जीवन में सफल कैसे बने। ठीक है जी। जिसमें हम लोग चैप्टर जो अगला जो वीडियो आएगी इसमें हम लोग फाउंडेशन ऑफ सक्सेस की बात, 11 से 20 जो चैप्टर होंगे इसमें हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास और उस विकास को कैसे पाएं, उस विकास को कैसे हम अचीव करें, उसके चैप्टर वाइज होंगे, उसके प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपको अपनाने। चैप्टर 21 से जो 30 हो गए उसमें कैरियर और बिजनेस सक्सेस के बारे में बात करेंगे, यानी अपना जो कैरियर है और आपका जो बिजनेस है उसमें कैसे सफलता पाएं। उससे 21 से 30 चैप्टर होंगे, वो अगली वीडियो आएगी, यानी चौथी जो वीडियो आएगी। जो 5वीं वीडियो होगी दोस्तों जिसमें 31 से 40 चैप्टर, 31 से 40 चैप्टर्स, और उस पर हम वीडियो बनाएंगे शॉर्ट में आपको समझी देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हेल्थ और वेलबींग यानी स्वास्थ्य का सफलता में कितना बड़ा योगदान है, उसकी भी प्रैक्टिस सेट होगी और हम चाहेंगे कि आप उसको फॉलो करें। जो इसका चैप्टर 6 यानी वीडियो इसकी जो छठी वीडियो आएगी उसमें 41 to 50 चैप्टर्स होंगे, जिसमें हम लीडरशिप के बारे में बात करेंगे और इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे कि आपके अंदर कैसे लीडरशिप हो और आप आपके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए जो लोग आपकी बात सुने। जैसे हम बात करें हिटलर की बात करें, हम बात करें अलेक्जेंडर सिकंदर की बात करें,
और वर्तमान में हम मोदी जी की बात करें तो इनके अंदर एक लीडरशिप है कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, ये समाज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चैप्टर 7 यानी इसकी जो 7वीं वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे वेल्थ एंड फाइनेंशियल सक्सेस की, यानी आपके पास पैसा और आप फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सफल कैसे हो, यानी आपके पास कैसे आप अपने पास पैसे को सेव कर सके। चैप्टर 8 में यानी वीडियो जो 8वीं वीडियो आएगी जिसमें 61 से 70 चैप्टर्स लेंगे हम इसके अंदर, यानी टोटल 10 चैप्टर हर वीडियो में होंगे, जिसमें हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करेंगे, यानी व्यक्तिगत आपके जो व्यवहार हैं, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप अपने आप को कैसे रिलेशंस अच्छे बनाकर अपने आप का विकास करें उसके बारे में बात करें, जिसमें 10 चैप्टर हो। चैप्टर 9 में 71 से 80 चैप्टर्स यानी टोटल 10 चैप्टर होंगे, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत लक्ष्य और विकास के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अपना लक्ष्य बनाएं और विकास करें। उसमें भी एक्सरसाइज होंगी जिसको आपको फॉलो करना। चैप्टर 10 यानी जिसमें हम 81 से 90 जो इनके 100 चैप्टर्स हैं उसमें से 81 to 90 यानी 10 चैप्टर लेंगे और उसकी हम वीडियो बनाएंगे और उसमें समरी होगी, उसको आपको फॉलो करना है। हम सक्सेस माइंडसेट कैसे सेट करें, यानी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपने विचारों को दूसरों पर थोप देते हैं। तो इसका जो चैप्टर 10 होगा यानी वीडियो जो 10 होगी उसमें 81 to 90 चैप्टर यानी 10 चैप्टर इसमें भी होंगे 81 to 90, जिसमें सक्सेस माइंडसेट की बात करेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग यानी जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे भारत की बात करें अडानी अंबानी है ना, पैसे वाले लोग, सक्सेसफुल लोग अपना कैसे माइंडसेट करते हैं कि वो इतने आगे रहते हैं और दुनिया को उनकी बात सुनती है और कैसे पूरी दुनिया को वो अपनी पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और चैप्टर 11 यानी वीडियो जो 11 आएगी जिसमें हम 91 to 100 इसकी जो बुक के चैप्टर्स हैं यानी 10 चैप्टर हम लेंगे, जिसमें लाइफ की सक्सेस के बारे में बात करें, पर्सनल ग्रोथ और कंटिन्यूअस लर्निंग कि कैसे आप पर्सनल ग्रोथ करें और लगातार सीखते रहें। जो व्यक्ति सक्सेसफुल लोग होते हैं कैसे सक्सेस पाते हैं, यानी ये जो चैप्टर आखिरी जो चैप्टर होगा वो पूरी वीडियो का निचोड़ होगा। मतलब इस पूरी बुक का जो नाइजेल कम्बरलैंड की जो बुक है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, कि वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं, जो सफल लोग करते हैं, और तो उसके बारे में पूरी हम लोग इसमें बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर बाई चैप्टर इसमें हम समझ सकें। तो हम ऐसे टोटल 11 वीडियोज इसकी आएंगी और जिसमें हम बात करेंगे हर 10 चैप्टर में एक नए पड़ाव की और कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने जीवन में उतारें और समझें और कैसे एक सक्सेस लाइफ जिएं, क्योंकि ये जो बुक है ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है और ये बात करती है विकास की, डेवलपमेंट की, और कैसे सक्सेसफुल लोग आगे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो कैसे उनका माइंडसेट होता है, वो कैसे पॉजिटिव रहते हैं, वो रिस्क के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं, वो कैसे उनके अंदर जो लर्निंग की पावर होती है वो कैसे उनके अंदर बनी रहती है, वो कैसे क्यूरियोसिटी उनके अंदर जो हर चीज़ के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है, डेवलपमेंट की क्यूरियोसिटी रहती है और वो उसको हमेशा अचीव करने के लिए तैयार रहते हैं, विकास को स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं, बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, वो कैसे ये सब कुछ कर पाते हैं, वो कैसे ग्रोथ कर पाते हैं, वो कैसे मिलियन से बिलियनर और दुनिया के टाइकून बन जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को समझ में आ रही हो, वीडियो को अच्छी लग रही हो और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर राय रखें। नमस्कार, मैं समीर।